आदरणीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इसके बाद में राष्ट्रपति महोदय, चीफ जस्टिस साहब और मेरे भारत के देश के जो नर और नारी हैं ना, इनको मैं तहे दिल से सलूट मार करके आज से सर से संबोधित करूंगा। जो भी मैं अपनी ये जीवन कथा या आत्म कथा में बता रहा हूँ, आज मैंने शुरू किया है। मैं बहुत रो लिया देश के लिए, क्या किया है मैंने, क्या मेरे बाप ने किया है, क्या मेरे परिवार, सब शब्द करते हैं, लेकिन हम भी थे कोई अजूबे थे सर। और मैं आपका कंधे से कंधा मिला के देश के लिए मैं भ्रष्टाचार के ऊपर और इस जीवन को, ये जीवन आगे हिंदुस्तान का चलेगा सर, बहुत लंबा चलेगा, वो मैं आपको कुछ सहायता करने के लिए, मेरे भारतवर्ष की कुछ मदद हो, मेरा भारतवर्ष सुधरे, सीखे और इसको वहाँ ले जाए जहाँ फिर भी एक सोने की चिड़िया बोलते हैं कि एक आर्यव्रत था। मैं इसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सर। मैं नहीं बोलता, लेकिन अब मेरे को बोलने से रुका नहीं जा रहा है कि मैं सच्चाई को उजागर करूं। मैं 1962 के अंदर सर मेरा जन्म हुआ तो 5 गांव का दशोठन बोलते हैं कि गांव को तोल के लड्डू दिए, 5 गांव को खाना खिलाया। मेरा फादर चाइना की लड़ाई के अंदर, वो बात है, ये किस्सा है, वो युद्ध से आए और घोड़ी नाचने के लिए यार एक अजूबा पैदा हो गया। ऐसा तो कभी हुआ नहीं रहा आज तक। वो दसोठन मेरे गांव में सर नहीं हुआ। इस सैनिक को मैं आपका हुआ सर, आपके बच्चे हैं हम। मैं देश का बच्चा था और आज भी देश का बच्चा हूँ। मेरा हंस रोता है सर तो मेरा रंग चा हुआ सर। मैं जिस गली में जाऊं उसी में कृष्ण कन्हैया बन गया कि जिस गली में जाऊं किसी के घर में खाऊं, किसी को सब मित्र मंडली, सबका मैं आगे इंजन रहूं। कि मेरा फादर 3 युद्ध लड़के, मैं बोल रहा हूं कि सर 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई और 62 की लड़ाई हुई, 62 का मेरा जन्म। अब वो आ जाते हैं, रिजर्व पेंशन कर दिया जाता है कि देश गरीब हो गया, तनख्वाह देने के लिए जवानों के पास पैसा नहीं है, तो 20,000 सैनिकों को अपना हिंदुस्तान, आर्यव्रत, भारतवर्ष, सोने की चिड़िया घर भेज देती है। 8-8, 7-7 साल के जवान, लंस नायक था मेरा फादर। अब वो आ जाते हैं तो मेरा बचपना 71 की लड़ाई के बाद में उसके साथ खेती में शुरू हो जाता है, मेरे फादर के साथ। अब मेरे को बोलता है तू पढ़ने में होशियार, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट, उस जमाने के जैसे पढ़ते थे उसमें इंटेलिजेंट। खेल कूद में सुबह 2:30 बजे उठा करके 5-5 हजार तो पुशअप करवाता और दंड मरवाता। आरामजादा पर सोया हुआ है, सेना में जाएगा। शुरू से मैं भी टोपी लगा लेता, सेना की टोपी, उसकी टोपी लगाता, उसकी वर्दी पहनता मैं। नटखट बच्चा, तू पढ़ ले, मैं नहीं, सेना में जाऊंगा। युद्ध कैसे लड़े जाते, कैसे हार गया ये हिंदुस्तान में वो कहानी बताना मैं नहीं चाहता, वो सबके सामने है। लेकिन मेरे पिताजी की मैं भी बताऊं, मेरे 4 गांव के थे, मेरे पिताजी अकेला नहीं था, सर अकेला नहीं था, 4 आदमी थे इनकी, सबकी भाई ये ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसकी गर्दन कट गई थी, हमने उसको चाइनीज को ऐसे मारा। उनके टिड्डी दल की तरह से आते थे, अपने कम पड़ गए, अपने भाई कोई सपोर्ट नहीं मिली। हिंदुस्तान में क्या हुआ वो कहानियाँ ओरिजिनल उनके मुंह से हम खेतों में बैठ करके वो हल जोतते थे। चारों नहीं गए, कोई फोर्स के अंदर ज्वाइनिंग नहीं किया। CISF, BSF, CRPF, मैं CRPF का हूँ, वो कोई ज्वाइन नहीं किया चारों ने। अपना जमींदार और मास्टर ज़मीन, बढ़िया ज़मीन और जोतते हैं, पैदा करें और अपने बच्चों की परवरिश करें। हम 4 भाई बहन, मेरी बड़ी बहन और मुझसे छोटा मैं, फिर मेरी बहन और उससे छोटा मेरा भाई, 4 मेंबरों को लेकर के मेरा दादा चुनलाल सरपंच। वो एक ही बेटे को समझता था, 3 बेटे थे तो एक तो बदमाश और एक उसका पूरा प्रॉपर्टी को हड़प ले। मेरा फादर आया तो उसने एक खेत खरीदा, उसको भी ज़मीन को क्या दे दिया, अपने नाम कर लिया। 3 बेटों के बटेगी। बोला तू तो सैनिक है, बावड़ी बूच है, पागल है, तेरे को नहीं पता, हमने ही तो पैदा किया है। तो हमारी, अब तेरा बाद में बोलते हैं ना, शिक्षा नहीं बढ़ती है, नौकरी नहीं बढ़ती है। लेकिन मेरे दादा ने मेरे पिताजी से बोलिया, वो शब्द नहीं बोला उस बंदे ने। मैं बोला तू 3 युद्ध कैसे लड़ लिया पिताजी? भाई साहब बोलता था, भाई साहब 3 युद्ध कैसे लड़े आपने? आप पिताजी को तो, आपके अपने फादर को तो बोलते नहीं है, और ये आपसे गलत कर रहा है, हर जगह आपको बोलने नहीं देता, आपके पैसे भी दिला देता है, तनख्वाह कितनी वो पेंशन मिलती है, वो फौज में से लाया, इसकी
ये गरीब आदमी है, फलाने गांव का है, लम्बड़दारी दिखाता था। अरे राम कुआरिया आर के यादव ना, आर के यादव मेरे फादर का नाम था। और राम कुआरिया इधर आ, गाँव में उपनाम निकाल लेते हैं। उसको कुछ नहीं समझता था उस बेटे को। वो दो बेटे प्यारे थे, एक तो गांव की गुंडागर्दी करके समाज को वो रोकने वाला, उस हवेली को रोकने वाला, वो गुंडागर्दी वाले गुंडे पाल रखे मेरे दादा ने हवेली के अंदर। और फिर मेरे फादर वो बोले नहीं कि वो शिक्षा ली थी, वो हिंदुस्तान को समझा था, वो शिक्षा लेकर के और दुनिया देश दुनिया को देख करके सन्नीकर घर में आए थे। अब इसके अंदर क्या होता है, वो 4 हिस्से कर लेता है जमीन के, भाई 1-2 बीघा भी नहीं बराबर है, और वो पूरी जमीन छोटे वाले को दे देता है। 50 साल छोटे वाले ने डबल जमीन रखी। और मेरा ताऊ वो बदमाश, वो जो कभी तो सच भी बोलता था, कभी गलत काम करता था। जब मैं खड़ा हो जाता था, ताऊ गर्दन कट जाएगी, पीछे हट जा। फिर टक्कर ली, गाँव की हिस्ट्रियाँ आएंगी, मैंने टक्कर ली उसे टक्कर लेता था। वो प्यारा भी था। मैं बोला तेरी गलत नीतियाँ हैं, तू गलत कर रहा है, तो उसके ऊपर भी बात आएगी। इसमें क्या हो जाता है कि फादर वहाँ जा कर के एक हड़ में, एक गो पाटिया गो होती है, सांप गो होती है, ये हड़ जो होते हैं तो उसमें फंस जाती है। मैं रोटी लेके जाता हूँ। 71 की लड़ाई की बात है, 72 की ये बातें हुई। 72 में इनको दोबारा रिजर्व पेंसिल वालों को 71 की लड़ाई में बुलाया गया था हिंदुस्तान ने, फिर इनकी सेवाएं ली। तुम अखो देखो पापा, अब मैं शाना हो गया। 71 की लड़ाई में 62 का मेरा जन्म है और तगड़ा बना दिया। मैं तो 6ठी क्लास में मैं भर्ती लायक कर दिया। मेरे को योगा वर्जिश शेर ये कर और वो कर, और मेरे को अब तू नहीं मानेगा तो तू जवान भी बन लेकिन पढ़ाई कर। दोनों विद्याओं को लेके चलता, एजुकेटेड था, क्वार्टर मास्टर भी रहा है, लिखाई आज तक इंग्लिश की हैंड राइटिंग नहीं है मेरे फादर जैसी, मैंने कभी ज़िंदगी में पढ़ी नहीं। मेरे को लेटर लिखता था, कभी भी तू मरेगा अफसरों से मत टकरा, इन भ्रष्टाचारियों से मत टकरा, तू एक दिन कट जाएगा, मेरा बेटा कटेगा। मैं बोला नहीं कटूंगा, कैसे कट जाऊंगा? गांव में आऊं तो बोला तेरे को यहां मार देंगे, तू यहां मर जाएगा, यहां मत कर ये काम। मैं बोला नहीं, अन्याय नहीं होने दूंगा, गलत नहीं होने दूंगा, किसी को मरने नहीं दूंगा। जान बचाने के लिए पैदा किया तेने, देश बचाने के लिए पैदा किया मेरे को। फिर मेरे को ये शिक्षा क्यों देते हो आप खेती के अंदर, क्यों देते हो मेरे को? बोला जा। उसको पकड़ करके, एक जानवर उसको फंस जाता है, वो काटता है, उससे सब डरते हैं, वो गोरेयार को होती है, उसको फेंक देता है। मैं उससे खेलने लग जाता हूँ, वो हल जोत रहे, मैं खेल रहा हूँ, मैं वो रोटी खिलाती। फिर मैं बोला मैं को ये काम करूँगा, और एक बरोटी वजन रख करके फिर मेरी बरोटी काट देता था, पूरा बरोटा 1 कुंटल लेकर के गाँव में जाएगा, बहुत दंड पेलता है, सेना में जाएगा, वह मोर्चे भी खुदते हैं, वहाँ क्रॉलिंग भी चलते हैं, वह मन की चाल चलना पड़ता है, वहाँ चित्ता चाल। तेरे को गुस्से में मेरे को युद्ध का मैदान की बातें खेत में बताता था। मैं बोला यहाँ मेरे को बताते हो तो अपने घर में, परिवार में, गांव में क्यों नहीं बताते? तो वो गांव की कहानियां हैं कि कोई बोला, उसको फिर पागल समझ लेते हैं। सफाई का 1 नंबर, वो अजीब बात है। गांव में आज भी पूछ लो क्या है, आर के यादव कौन था, आर के यादव कौन था, और उनका फादर क्या थे? वो भी माननीय सम्मानीय व्यक्ति थे लेकिन अन्यायी थे। ताऊ था वो भी अन्यायी था, वो चाचा भी है एक जिंदा, वो भी अन्यायी। आज तक मेरी नहीं बनती है बेली से, आज तक भी नहीं बनी नहीं। पहले वो किया, मैंने सच्चाई पे लड़ा हूँ। वो कहानियाँ ये कि सेना की आती है। अब हम क्या करें? तो मैं बोला तेरे पे वजन पड़ गया भाई साहब, सब पैसे तो तेने तेरे ये खत्म कर दिए इन्होंने, अब अपन हम हो गए, हम क्या करें? तो मेरे को नौकरी लगना, तू पढ़ेगा। मैं बोला BA MA MBA सब में, IIT अब ये चल रही है, सारी एजुकेशन का मेरे को मास्टर वहीं पढ़ाता है, खेत में ही, बोल में ही, बातों में ही पढ़ाता था। वो खेती में काटते समय, लावनी करते समय, हल जोत, ये पढ़, ये कुएं में जा, ये निकल कुएं से, तो उन्हीं में तो मैं 5 जिंदगी बचाई। मेरे फादर ने मेरे को ज्ञान दिया। उन बच्चों की मैं आज 5-6 बच्चे हैं, मैं उनकी एक लेडीज है, इनकी मैंने जान बचाई। वो सैनिक था तो उसी की शिक्षा वो चला। में एक मर्द सैनिक था, वो सब मर्द हैं, लेकिन वो एक नियम क्या लेके चला देश के प्रति। घर में भी फौज से आकर के अपने परिवार में मेरे ऊपर ही क्यों आया? तो आया तो मैंने उनका चोला पहन लिया, मेरे फादर का चोला पहना मैंने। मैं और किसी का चोला नहीं पहने। मेरी हवेली में, गांव में गुरु बहुत बनाए,
सब मेरे गुरु बड़े बूढ़े, आज पूछो गांव में कि क्या छोरा, क्या रंगीला, क्या छोरा। अब छुट्टी आ जाता हूँ गांव में, मैं फौज में चला जाता हूँ, एक ही दफ़ा मेरे को 4 किलो की पीपी भर दे, माँ को बोलता हूँ, और मैं सेना में भर्ती होने के लिए निकल गया। वो सूचना प्रेषित हो गया तो मैं सेना में जाने के लिए तैयार हो गया। बोला नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, मेरे को तैने शिक्षाएँ दी है, जाऊँगा सेना में, देखूँगा क्या होता है और क्या हुआ है, और नहीं होने देंगे। अरे बोले बोलेगा तो बोला तू फिर तेरा भविष्य खराब है, तो मेरे को खराब है, सलूट मार के चल देंगे हंस करके, जैसे तू आया है। ये बातें होती थी फादर को, जैसे ना एक प्रेम में भाई, सब पूछते थे आपका बेटा है कि भाई है। उनके साथ के आस पास पड़ोस के सब आते हैं, जैसे सैनिक थे सब सैनिक मिलने आते, ट्यूबवेल पे आते, हुक्का चिलम पीते। भाई यार के ये छोटा भाई है क्या? बोले यार बेटा है। तो बोले वो भाई के चक्कर में पड़ जाते थे, भाई साहब क्या कर रहा है, भाई साहब आज क्या बनाना है, आज ये क्या करना है, कहाँ जाना है, किस खेत में जाना है, तीतर पकड़ के लाऊं, खरगोश पकड़ के लाऊं, बोलो दौड़ के पकड़ूंगा। तो हंस करके रह जाता था कि देखूंगा कैसे पकड़ेगा। तो सब बच्चों को लेकर जंगल में चला जाता था मैं, कभी गोरिया बांध लेता, कभी सांप बांध लेता, कभी खरगोश भी पकड़ लेते, कभी तीतर भी पकड़ लेते। तो उनको खाते नहीं थे, उनको पाँखों को रंग करके छोड़ देते थे। और मेरा फादर है, ये पुराने आदमी हवेलियों में बना के खाते थे, सेना का जवान बनाता है, खाता पीता है, जब भी तो मरते रहता है, और वो सब सिविल में भी रहते हैं। फिर ये लिख कर दारू किस लिए बनाई गई है? तो ये सब चलता है, लेकिन वो लिमिट से चलता है। लिमिट से बाहर लेना पड़ता है तो उसको धमकाने के लिए लेना पड़ता है कि आज तो बोल देना, दारू पी के बोल दिया, और मैं कहता हूँ सुन ले, गांव गलत बोल रहा है तेरे को, और मैं आ गया हूँ, छुट्टी, फैसला होगा, आजा ग्राउंड में। बोला छोरा मत जाना, गर्दन कट जाएगी, वो कट जाएगी, हो जाएगा जो होगा वो। फर्स्ट भर्ती के अंदर मैं सेलेक्ट हो गया, अजमेर में टॉपर हुआ। टॉपर होने के बाद मैं आ गया तो ट्रेनिंग करने के लिए मैं रामपुर चला गया। नहीं, अजमेर से रामपुर भेज दिया गया हमारे को। वहाँ से क्या करते हैं हम, ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग कर करके 2-2.5 महीना करते हैं। तो बोले यहाँ ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड है रांची महाविद्यालय सिग्नल, 4 सिग्नल हमने बनाया, और एक भ्रष्टाचारी उस पूरे सिग्नल को ही खा गया, हिंदुस्तान का। मैं बोला पापा यहाँ तो ये कदर है, मैं चिट्ठी में लिख रहा हूँ, मगर ये बात या तो ये तो गवर्नमेंट क्या देख रही है, हमारे प्रशासक शासक क्या देख रहे हैं। बोले तू चिट्ठी लिख दे। मेरे को बोला चिट्ठी लिख दे ऊपर। फिर मैंने चिट्ठी लिख दिया। आगे ग्राउंड बन रहा है और एक मच्छी तालाब खुदवा रहा है कर्नल MP चिटनिस मालाबार पुरुषोत्तम चिटनस, जिसने हिजी खड़ी खड़ी फिर हमारे को ट्रेनिंग करके हम क्या होता है वो कर्नल 3-4 उसमें एडजुटेंट, जो मेरे फादर के यूनिट के, मेरा फादर रांची में भी गया मेरे से मिलने के लिए। मैं बोला मेरे को मैं सेना छोड़ने की भी सोचा इन भ्रष्टाचारियों को। मेरे को पापा सही बोलता है, तू पढ़ ले, आगे ये तो भ्रष्टाचार हो रहा है, ये तो सरेआम जो उसकी बातें हैं वो सच्चाई मैंने आंखों के सामने देख लिया। अब हम ट्रेनीज क्या बोल रहे हैं, उस्ताद लोग बोल रहे हैं कि तुम धोखा खाओगे। मेरे उस्ताद 1 नंबर थे, लक्ष्मण सिंह हवलदार मेरा CHM था, गढ़वाली थे 2-3, हर यूनिट मतलब पूरी कंपनी एक यूनिट खड़ी की थी। 1000 आदमियों का ट्रेनिंग होना है, और 1000 आदमी तालाब खोदेंगे, 1000 आदमी ग्राउंड बनाएंगे, मिट्टी डालेंगे 6-6 फीट, और उस ग्राउंड का टेंडर छुटवा लिया जाता है। कहाँ कौन वो सबका पता, वो जो हो रहा है वो पुराने हमारे को बताते थे, हम भी समझते थे। बोले भाई ये तुम्हारी ट्रेनिंग तो होगी तो तुम तो मार खा जाओगे, CRPF में तो ऐसा नहीं होता है, ट्रेनिंग तो होगी नहीं ऐसे। अब 2 बजे भीषण लगाते, चलो मट्टी खोदो, तालाब खोद के और रिक्रूट ग्राउंड बना रहे हैं। ग्राउंड नहीं था तो CTC अब थी, वहाँ मजदूर लग रहे हैं, 1000 मजदूर लगे रहते थे। मैं को ये टोकरी लेकर के ये बिल्डिंग भी हम ही बनाने लग जाएं, ये कदर हो रहा है, तुम ट्रेनिंग क्या करा रहे हो। लेकिन उस्ताद 1 नंबर ट्रेनिंग देने के अंदर, मैंने भी बाद में CRPF में बहुत देखा है, सब फौजों के अंदर देखा है, लेकिन वो उस्ताद 1 नंबर थे, कहाँ भी उस्तादों की गलती नहीं थी।
वो ऐसा रगड़ते थे हमारे को 11 बजे तक, सुबह से लेके 11 बजे। बोले अरे मैं बाद में मिट्टी खोदोगे, सीख लो। 1 2 चेंज LMG पे, 1 2 चेंज। और ऐसे हाथ नहीं रखते थे, ऐसे LMG पे गन पे घूमने वाले थे सर, ऐसे ऐसे लड़के। और दिन में चलो भाई मेहनत वर्जिश हो जाता है। इस भ्रष्टाचारियों का तो तालाब खोद रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये टेंडर छुटा रखा है। लेकिन शाम को खेल कूद भी होना चाहिए, PT परेड वो सब कुछ होता है, उसमें एक छोटा सा पीरियड देते, उसमें क्या करे जवान एक्स्ट्रा। फिर बैंड बोला, फिर मैंने कहानी बताई, मेरे फादर बोला कभी भी जिंदगी के अंदर PT से आकर के, PT से आकर के वो सेना की ट्रेनिंग थी, मैंने उसको कहानी बताई। बोला तेरे से नहीं रुकेगा, मैंने बोला था कि पढ़ ले। तो बोला PT करने के जो PT छूट जाती है उसके बाद में लंगर में मत जा ब्रेकफास्ट करने कभी जिंदगी में, वो तला हुआ मत खाना, पानी पी के रहना, तू मरेगा नहीं, पानी पी के रहना। एक टाइम 2 चम्मच घी देसी डालना और दूध ले लेना कहीं मिले तो, और वो पी करके सो जाना 2 रोटी खाकर, ये तेरा शुद्ध भोजन रहेगा, दाल रोटी खा के सो जाना। तो उसके नियम के को हम फॉलो करेंगे। सही बोल रहा है, कोई नहीं सुनने वाला है, क्या किया जाए। ट्रेनिंग पूरी हो जाती है साहब, बढ़िया ट्रेनिंग हुई। मैं तो बोलता हूँ आज की देख के तो हमारे फिर वो वीर फिर जो एक्स्ट्रा मेहनत करने वाले थे, योगा वोगा जो जवान फिट है, आगे लड़ेंगे हम। अब हम देशद्रोहियों से लड़ेंगे, ये कर करके हम निकलने के लिए वहाँ से तैयार होते जा रहे हैं, तैयार हो गए। वो बहुत बड़ी होती हमारे को घर से कमांडो बन के तो जाता ही है, जो भर्ती होता है वो फौज उसको निखारती है। हमारे गुरुओं ने अच्छा निखारा हमारे को, लेकिन वो तो एक भ्रष्टाचारी था, तो वो था, वो अपनी जगह था। हमारे से कोई मतलब नहीं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, वो हमारा तो नहीं खा रहा, लेकिन हमारे को हम सोच रहे मेहनत हम भी ये कर रहे तो और एक्स्ट्रा हमारे को कुछ सिखाया जाए जो देश के काम आई। ये दुख बस। मेरे पिताजी ने बोला भाई ये तो गलत है, लेकिन तू अलग मेहनत कर यार। तू बोला तू अपने और तेरे दोस्त यार दोस्त है तो उनको भाई एक्स्ट्रा टाइम निकालो। तो हम सुबह एक्स्ट्रा टाइम निकालते थे, शाम को एक्स्ट्रा टाइम निकालते थे, सीखते थे, खेलते थे आपस में, कौन कैसे किसको पटकता है किसको मारता है। फिर बाद में यूएससी तो हमने सारी गांव में करके गए थे, वहाँ एक्स्ट्रा रात में जाके अंधेरे में करते थे। वो जवान हम ट्रेनिंग लेके, अब ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, तुरंत ही मैसेज आ जाता है कि इंदिरा गांधी जी उड़ीसा में आ रही है, वो कोई लेक्चर देने के लिए वोटिंग का था। वहाँ हमारी सी कंपनी को डिटेल किया जाता है, तो हम पूरे जवान खुश होते हैं ग्राउंड में कि देखो पासिंग आउट में कसम खाई, आज सभी धर्मों को हाथ पे रख करके हमने कसम खाई है हिंदुस्तान के मरने मिटने के लिए, हवा आग पानी पे चलने के लिए। और पहली ड्यूटी प्रधानमंत्री इंदिरा जी आयरन लेडी, उसके अंदर हमारी ड्यूटी पड़ जाती है, तो बहुत घमंड हुआ। और दूसरे दिन ही फिर वो कंपनी वहाँ से हमारे कैंप में आई नहीं, सीधा रेलवे स्टेशन पे गई थी मेरी 72 बटालियन रांची। वहीं उस कंपनी को बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ रेलवे स्टेशन, हटिया ट्रेन लग जाती है। और एक ट्रेन वो पंजाब का वो भी कांड वहीं से हुआ था, रामगढ़। वो हमारे पहले हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक हौलदार के साथ मैं भी मिल चला गया था, बोला मेरा भतीजा इस केस में फंस गया। उसको गलत कमांडर थे, उन्होंने उन बच्चों को गलत गाइड कर दिया। वो भी ट्रेनिंग कर रही यूनिट, सिख रेजिमेंट वहाँ ट्रेनिंग कर रही, हमारी रेजिमेंट यहाँ ट्रेनिंग कर रही। एक यूनिट उनकी, एक यूनिट खड़ी हो रखी है उनकी रामगढ़ में, हमारी रांची में। और फिर इंदिरा जी वो पहले तो वो भगोड़े होते हैं, वो सूरी ब्रिगेडियर सूरी को गोली मारते हैं, उसकी वाइफ को गोली मारते हैं, उसके 2 बच्चे छोटे छोटे दड़बों में बढ़ जाते हैं। मैं मेरे पिताजी को लिखता हूँ, वो बोला इंडियन आर्मी में कभी गदर नहीं हुआ, लेकिन इन देशद्रोहियों की वजह से हो गया कि बोले दिल्ली में भिंडरावाले को खुला जीप में किसी ने घुमाया था, और फिर स्वर्ण मंदिर में फौज को क्यों घुसाया। वो सैनिक, आज उस सैनिक को रोता हूँ मैं। गलतियाँ तो फिर होती हैं दिल्ली से बैठ करके, दिल्ली से गलतियाँ होती हैं, बढ़ावा दिया जाता है उस चीज़ को, पहले ही उसको नहीं दबोचा जाता। हम JNK में बोलते थे, जब हम JNK को अटेंड किया तो इसकी लानी को ले लो एक दिन, वो भी कहानी बताएंगे कि फिर JNK में गए तो क्या हुआ। फिर हम इन बूढ़े सैनिकों को बताते थे कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है। मेरा तो आते इंटरव्यू ले लेते थे, कहाँ से आया छुट्टी।
तो वहां से हम दिल्ली के लिए हमारे को तुरंत मूव कर दिया जाता है इंदिरा गांधी। कल तो हम इलेक्शन था रही है, अभाग्य हमने लास्ट लेक्चर करवा दिया इंदिरा गांधी का। वहां से हमारी यूनिट चल देती है पूरी, स्पेशल ट्रेन लगा करके दिल्ली के लिए। दिल्ली में बोला दिल्ली जल रही है, दिल्ली में आग लग रही है, तो कोडरमा, हजारीबाग और जहाँ जहाँ स्टेशनों पे आए मेरे पास 15-20 हमारे जवान सरदार। अब ये जाति की बात आ गई, इसमें इनको ट्रेनों से खींचे, ये करें। बिहार में पटना स्टेशन पे खींच रहे हैं हमारे अफसरों को, मगो गन लेके हम खड़े हो गए, पूरी ट्रेन को घेर ले, सरदार मिले तो मार दो। जैसे भागलपुर दंगों में वहाँ तो दोनों आपस में भिड़े, वो तो बात अलग है कि उसमें भी पहले होता था, आज नहीं हो रहा, बड़ी खुशी की बात है। आज नहीं हो रहा, मेरे को बहुत खुशी की बात है कि ये दंगे तो नहीं हो रहे, कोई निर्दोष तो नहीं मारा जा रहा। तो वो ट्रेन बड़ी मुश्किल से रेलवे स्टेशन आ जाती है दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पूड़ी खा रहे हैं हमें, 2 दिन हो गया, कोई पूछ रहा ही नहीं है कि क्या हो रहा है। जैसे कल ट्विन टावर गिरा है, धुआं धुआं हो रही है दिल्ली। हम देख रहे हैं जवान खड़े, नए रिक्रूट है, हथियार लेकर के कि भाई हम भी जाएं, कि किसी को धमकाएं, कि हवा में फायर करें, कि भाई कैसे भी इनको पब्लिक को रोका जाए। जैसे छतों में कल ट्विन टावर खड़ा था ना, मेरे याद आ रही हो दिल्ली। अब हम सेना खड़ी है, अब सेना को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई नहीं है, फिर उठा के 2 दिन कोई कंपनी को कहीं ले जाके कर रहे हैं, कहीं कोई, कहीं में कोई 1-2 तो बैठी है। लेकिन ये फौज क्या काम की है, किस लिए आई है, किसने बुलाया है इस दिल्ली में। फिर हमारे को उठा करके गाड़ियों से तुगलकाबाद किले के पास में वो कोई कॉलोनी को तोड़ा गया था, ये जैसे तुर्कमान गेट भी टूटा था, झुग्गी झोपड़ी टूटी, वहां हमारे को डाल दिया जाता है। वहां हमारे को जाते ही मोर्चे खुदवाड़ा शुरू कर रहे हैं कि यहाँ युद्ध होगा इस जंगल में। वो हमारा कमांडर वहां तो भ्रष्टाचार कर क्या है, यहाँ बोले ये अपना पहले रहने का रेजिडेंस बढ़ाओ, दिल्ली जलने दो, रोम जले। बोले रोम जले, नीरो बांसुरी बजा रहा है, रोम जले, नीरो बांसुरी बजा रहा है, दिल्ली जले तो जले, कोई डिमांड नहीं है, ये काम करो। चालू हो गया, धीरे धीरे थानों में बांटने लगे। जब वो काम ठंडा हो जाता है, दुनिया रह जाती है ये कांड देख करके, क्या हुआ और क्या नहीं, फिर थोड़ी शांति होती है, सीआरपी को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं हमारी यूनिट को। अब इन घरों में देखोगे, बाथरूम में एक मरा है, एक रसोई में बच्चा का आग लगाई हुई है, एक वहाँ लगाई हुई है, 2 यहाँ डेड बॉडी है इस हॉल में ही, कि एक इस कमरे में बेड पे ही मार दिया गया, तेल डाल के, पेट्रोल डाल के, टायर डाल के। क्या हुआ दिल्ली का, मैंने आंखों से देखा, फिर मेरे बाप को बताया, मैंने मेरे गांव के फौजियों को, उनको बताया, भाई साहब दिल्ली में ये हो रहा है। अब मैं लेटर डालता मैं को, भाई साहब ये हुआ दिल्ली में, ये हो रहा भी है, ये पीछे जो नहीं लिख पाऊंगा, फिर मैं कोई उस दिन ये हुआ, उस दिन ये हुआ। थानों में जाए तो फ्रीज भरी है, कूलर भरे हैं, संबंध है, सरदार का भी भीख नहीं मांगा हिंदुस्तान में। और मुसलमान की भी बताऊंगा, क्रिश्चियन की भी, ईसाई की भी, और क्षत्रिय की भी, वैश्य की भी, जो क्षुद्र, वो भी कहानियां बताऊंगा। हमने ज्ञान लिया था, देश को देश के लिए ज्ञान दो, ये सभी सब एक भाई है। अरे गलतियां कर जाता है, गलती किसकी क्या थी, कौन थी, तो वो ही नाथूराम गोड से आ जाता है, बोले मैंने गोडसे को आ जाता है, सुभाष चंद्र बोस आ जाता है, वीर सावरकर आ जाता है, गांधी जी को बीच में ले आते हैं। फिर क्या होता है फिर हिंदुस्तान में? मेरे भाइयों, सच्चाई है ये, सच्चाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तो, मेरे को तो इन्होंने शहीद कर रखा है, शहीद कभी झूठ नहीं बोलेगा। हिंदुस्तान के पास कोई बात मेरी झूठ आए, मेरी गर्दन काट देता है, मेरा फैसला मत करो। मैं रोज ये मीडिया के पास होता हूँ, कहा दिल्ली भटक रहा हूँ, अब 6 महीने से मैं भटक रहा हूँ। भाई मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरी भी तो लाइफ है, मेरे साथ क्या किया वो उसके लिए घूम रहा हूँ मैं। अब वो जाकर के देखे तो उनका टायर खुल रहे हैं थाने में, 4 टायर ले गए, सीआरपीएफ ड्यूटी करो, फौज ड्यूटी करो थानों की। कोई सामान गुम हो गया, रेडी में ले जा रहा है, वहां जा रहा है, भाई वो ले गया, कौन ले गया, भाई संतरी है रे, तुम अंदर से क्या कर रहे हो? पहाड़गंज के अंदर में मेरी खुद की ड्यूटी रहे, थाना भरा है ऊपर डैम पर, कोई भाई लूट ले और खसूट ले और सामान, जिसको फिर रिकवर करने लगे तो उनको लाके थानों में ला करके क्या हालत होती है वो तो सबको पता है। देश को सबको पता है कि क्या क्या हो रहा है और क्या भ्रष्टाचार, ये कभी मिटेंगे क्या? जब तक देश नहीं खड़ा होगा तो ये मिटेंगे क्या?
ये करप्शन कहाँ से शुरू होता है, वही तो मैं कहानी बता रहा हूँ कि ऊपर से ऑर्डर मिलता है तो नीचे तक दब जाता है, सब नीचे तक आ जाता है। वो एक ही पावर बचती है सेना के अंदर, तो सिपाही बचता है। लंस नायक में खुद हूँ, मेरा फादर था, वो भी नहीं बचने, जैसे बोलता था ना, मैं हमारे को बचने नहीं देते, मांग ले जाते हैं। क्या करे, कमीने हैं, क्या करे। बोले मैंने भी देख लिया, नहीं दिया तो बोले मेरे को ऐसी हाथ ड्यूटी में भेज दिया, उसने पहाड़ी पे भेज दिया, फलानी पे भेज दिया, क्वार्टर मास्टर लगते ही मेरे को बोले वहाँ इसको वहाँ भेजो। मैंने नहीं दिया सामान, बोला ये इतना सामान दे ये कर दो, ये बना दो, ये कर दो। तो मेरे को भी लंगरों के अंदर लगता तो वही कहानी, मैं मैच कमांडर बना देते तो तू दूसरा मैच कमांडर आ जाए, बना दो इसको, इसको हटाओ। कौन कंपनी बोले, जवान बोले सर यही रहेगा। कहानी क्या है भाई, कहानी क्या है, इस लंगर से कुछ जाएगा नहीं। फिर वो बात में रिपोर्ट करता अपने पिताजी को, गांव में बड़े बुड्ढों को, ये लंगर का खा जाते हैं, ये कैंटीन में लगाया के कैंटीन में लगा दिया। फिर मेरे को आगे कंपनी में मत रखो, वहाँ एक डीएसपी 10,000 महीना का भेजता है कि 5,000 भेजता है, वो रेट बढ़ते जाते हैं कि लंगर का मेरे को इतना तो चाहिए खाने के लिए, तो वो भी खाएगा। फिर वो लग जाते हैं, फिर कंपनी सीएचएम को, सब बेईमान नहीं होते, वो भ्रष्टाचार जो एक भ्रष्टाचार यूनिट में आकर मैं हर यूनिट की बताऊंगा। फिर किसी किसी यूनिट में एक से एक रोयल आए हैं, मैं एक से एक कहानियाँ अफसरों की देखो। फिर माणिक शाही बनते हैं, वो चलाते हैं यूनिट को, और वो चलाते हैं कंपनियों को, कंपनी कमांडर भी चलाता है। नीचे वाले की हिम्मत नहीं है, उसमें मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब ईमानदार अफसर आ जाता था तो मेरी लड़ाई बंद हो जाती थी। मगर भाई अब लंगर के अंदर शेफ है, कंपनी कमांडर बढ़िया है, सीओ बढ़िया है, एडजुटेंट बढ़िया है, अब चोरी नहीं होगी। अब मेरे को, मैं इसमें भाई मेरे को रेस्ट दे दो, 2 महीने कंटिन्यू रख देते थे मेरे को सर, 2 महीना। मैं बोलता था गर्मी में मरूंगा यार, मेरे को बदली कर दो। मेरा भाई नहीं, सारे वोट मेरे ही देंगे भाई, मेरे ही देंगे, वीरेंद्र सिंह का यही कमांडर बढ़ेगा, मैं कमांडर तो यही लंस नायक रहेगा, हौलदार कोई नहीं रहेगा, वो नायक नहीं रहेगा, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सारी वहाँ मीटिंग, अपना घर है, हमारा परिवार है, वहाँ सब लड़ाई झगड़े सब होते हैं, सारी मीटिंगें, सारा वहाँ जातिवाद सब कुछ होता है वहाँ। अब मैं तो जातिवादियों को, इनको भी नहीं मानता था। अब मैं आ जाता हूँ फिर इस बात पे, अगर मेरा फादर, अब मैं छुट्टी आता हूँ, हर बार छुट्टी आता हूँ, मैं दिल्ली का केस बताता हूँ। फिर दिल्ली में रहते रहते मेरे को फिर दूसरी कहानी आ जाती है कि मेरे को एक नायक, मेरे हम सिपाही, वो नायक कोत कमांडर है। इंस्पेक्शन हो गया बनतलाब डीआईजी का, अब सब लग रहे अपने गैरू चूना लगा के, वो टेंट बनाए थे, मिट्टी से खोदे थे, अपने जवान अपना काम कर रहे हैं, भाई ये सफाई दिखाओ, गैरू चूना लगाओ, और ये हमारी ड्यूटियाँ बांट दी जाती है। और वहाँ एक जाकर के डीआईजी अपने इंस्पेक्शन करने जाता है कोत में, कोत कमांडर वो नायक सोता है, भाई ये हमारा बॉस, एक बॉस, हिंदुस्तान का बॉस बोलते हैं हम, ब्रिगेडियर बोलते हैं आर्मी में, हम वो डीआईजी रैंक होता है पूरी यूनिट का मालिक। डीआईजी तो 10,000 पे कमांड का, 6 यूनिट उनके अंडर कमांड। वो आ जाता है नए नए सिपाही सर, और वो कोत कमांडर की एक पिस्टल डाल के पॉकेट में इंस्पेक्शन करके निकल जाता है, चोरी करके। अब वो सामान कोत में रख दिया जाता है, पिस्टल नंबर पूछा जाता है, तो उसको भी ध्यान नहीं। कौन बोलेगा सर, कौन बोलेगा, कि कौन सोचेगा कि इतना पूरा दिन भर, हमने 12:30 बज गए, 1:30 बज जाता है, 1 बज जाता है इंस्पेक्शन में। कभी बोलेंगे हाँ तो रोटी नसीब में ही नहीं है, डीआईजी साहब आ गई, और यूनिट में क्या वेलफेयर देख के जाएंगे, क्या करके जाएंगे। तो ये क्या करके जाते हैं फिर सर, कुछ देख के कोई आते हैं वो करके भी जाते हैं। मैं नहीं बोलता कि नहीं करके जाते, सबके बारे में नहीं बोल रहा मैं, ये सिविल में भी है, फौज में भी है, सब में है। ये गद्दार, जो गद्दारों की कहानियां बता रहा हूं मैं सर, ये आएगी सब गद्दारी पे। हिंदुस्तान के गद्दार कौन है, देशद्रोही कौन है, ये बंगला कोठी बनाने के चक्कर में कौन है। किसी ने जो इसने नहीं देखा ना वो पता, बोला जिसने देख लिया ना वो कुछ नहीं देखेगा, वो ईश्वर का घर देखेगा। फिर वहां उसका जवाब हो जाएगा, ईश्वर के पास में जाकर के जवाब हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। अब वो पिस्टल चोरी करके ले जाता है डीआईजी साहब,
यूनिट को IPU भी लगा दी जाती है, हमारे को तुगलकाबाद की झाड़ियों में सुबह निकले जवान और खाना भी नहीं, बोल भी नहीं सकते कि यार चोरी कोई तो किया है। दरबार, एक नायक दरबार यूनिट का कभी मैंने नहीं लेते देखा। 7 दिन 6 दिन 5 दिन कंटिन्यू बात करे, रोए, मेरे बच्चे मर गई। सर यहाँ रोना आता है, बोला मेरे बच्चे मर गए। कोई भी भाई, ये 5,000 में, ये भागलपुर में ये सारी 5,000 रुपये में बनती हैं। अपने बिहार के अंदर नालंदा के फायरिंग होती है हमारी वहाँ, वो सब कट्टे, पिस्टल, रिवाल्वर और 47 ले लो, कार्बाइन ले लो, अलीगढ़ में बोले ये तो सब मिलता है, अरे मैं दे दूंगा मेरी यूनिट की। बेटा वो तुम समझ रहे नहीं रहे हो, ये पिस्टल ला दो, किसी के पास भी है, कोई झाड़ियों में फेंक दो, मैं उसको 10,000 रुपये दे दूंगा। वो नायक रोए हमारे सामने, सिपाहियों के सामने, ग्राउंड में, भरी दोपहरी में, पेड़ों में, पेड़ छोटी छोटी झाड़ियों में मीटिंग करें हमारे जवानों की, वो नायक। और सारे हमारे उस्ताद, अब सब हम बोलें कि आपसे हमने ट्रेनिंग ली है, हम ये पिस्टल नहीं कोई ले जा सकता आपकी, हमने भी सब, मैं खुद जा जाके टेंट में यार हम जा दो, कोई झाड़ी में फेंक दो रजिश ने लिए, कोई चोर नहीं बोला जाएगा, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी लाइफ खराब नहीं होने दूंगा। तू पकड़े गए जब भी ले जाते भी, ये ले जा रहा फेंकने के लिए, कोई संतरी लगा रखा होगा, क्या लगा रखा होगा, लेकिन पिस्टल दे दो यार। कोई भी भाई चोर हो सकता है, मैं नहीं बोलता कि सब सन्यासी बने थे उस 1000 आदमियों में, वो क्या यूनिट के अंदर, वो कहानियां मैं रो रहा हूँ और सब रो रहे हैं, क्या करें, पूरी यूनिट रो रही है। अब पिस्टल कहाँ हो तो दें हम पिस्टल, पिस्टल तो वहां बंगले पे ऊपर ले जाकर के कहा पंजाब में उग्रवादियों को दे दिया, क्या किया। अब उसकी इंक्वायरियां होती हैं, ये कितने साल बाद में ओपन हुआ। उस दिन मेरे को, मैंने इतना पार्टियां की थी हमने, मैं किस यूनिट में था मेरे को ध्यान नहीं है, मेरे तो यूनिट वो खेम का साहब है ना मेरे बिस्तर के नीचे, बाद में तो वो रस्सी रखी, मेरे रुकने नहीं देते थे, ट्रांसफर कर देते थे कि ये कौन आंटी आ गया, ये कौन आ गया, जो बोलने वाला रही है सच्चाई को सब सामने उजागर कर देता है। तो यूनिट सही चलती थी, गलत के साथ गलत होते थे, सही के साथ सही हुए हैं हम। एक यूनिट का रिकॉर्ड है सर मेरा। अब वो पिस्टल बंतलाब DIG के घर में कोठी में पकड़ी जाती है सर। 8-9 साल जब मैं लेंस नायक बन गया था सर, एक फित्ती ले लिया था मैंने, मैं 11th बटालियन में था, वहां पार्टी की थी मैंने। देखो एक भ्रष्टाचारी उजागर तो हुआ है, पेपर में निकले आया, सारी बात हुई है, ये पिस्टल पकड़ी गई है DIG के पास में। क्या क्या हुआ है, उसको सजा होगी, उसका भविष्य खराब कर दिया, उस लेंस नायक का भविष्य खराब कर, वो नायक का भविष्य खराब हो गया, कोर कमांडर का। क्या किया था उसने, उस इंसान ने। ये देशद्रोही ऐसे अफसर बन के आके ये चोला पहन करके ये ब्रिगेडियर जनरल ये कहवाते हैं, ये कर्नल, ये बड़े ही काम यही करते हैं सर। एक एक कहानी बताऊंगा मैं, 10 की 50 की बताऊंगा सर, जब ही तो बोलता हूँ इन्होंने कितने घाव दिए मेरे को, तो इन्होंने इनको बख्शा भी नहीं, बचाया भी है देश को इनसे, और फंसे भी हैं हम। फिर वो डिफाल्टर घोषित हो जाते हैं कि ये तो डिफाल्टर हैं, इनको आगे मत बढ़ने दो, इनको जवानों से बात मत करने दो, मीटिंगें होती है इनकी, ऑफिसर पैसे में बुलाया जाता है, अगर आप जवानों से मत बात करो, आप लोग कमांडर हो। एक कमांडर, सिपाही भी कमांडर होता है, जो रोटी खाता है ना वो सब कमांडर है। तुम्हारी जैसी कमांडरी हमने नहीं सीखी, हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाई, हम तो घर के अंदर, वो तो मेरा भाग्य था, मैं पैदा होते ही मैं उस घर में जन्म लिया जो 3 युद्ध लड़े उसने, मेरा तो नसीब था, ईश्वर ने दिया था। तुम्हारे को क्या शिक्षाएं दी थी, तुम क्या पढ़े लिखे थे, तुम्हारे माँ बाप को आज पूछ रहा हूं मैं और पूछूंगा मैं, तुम्हारे समाज ने क्या बताया था, क्या देखा था तुमने। अगर एक सैनिकों को मारने के लिए आते हो कि क्या करने आते हो, देश को बर्बाद करने के लिए आते हो, क्या करने आते हो, हथियार लुटवाने आते हो, क्या करने, क्या 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 सारी कहानियां, स्मगलिंग कर रहे हो। किस किस को रोऊंगा मैं, अब एक एक कहानियां बताऊंगा मैं। अब दिल्ली के अंदर दूसरी कहानी बताता हूँ, यहीं से होल्ड करके मैं दूसरी कहानी बताता हूँ अगले, अब ये मैं बड़ा बना करके अब ये छोड़ूंगा और मेरे हिंदुस्तान को मैं सुधारूंगा, और तुम्हारे को, चोरों को, भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को मैं सामने लाऊंगा। बस मेरी और कोई विनती नहीं है मेरे देश से। ये सभी सर से संबोधित कर दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब, फिर बार बार नहीं बोलूँगा सर।
एक सैनिक, जिंदा शहीद सैनिक हूँ, मेरी विनती सुन लीजिए बस, और कुछ नहीं है, मेरा इतिहास सुन लीजिए। मैंने कभी की धोखा नहीं किया इस देश का, कभी कुछ मर गया मिट गया, अब भी मरने मिटने के लिए तैयार हूं मैं। वो तुम्हारा ही एक सपूत बोल रहा हूं मैं, सपूत को पूत नहीं हूं सर। क्या बोलूं मैं, ये देश के सामने मैं आप अपनी जीवनी लेके आ रहा हूं मैं बोलता हूं कि मेरे को कोई आए मेरे से पूछे और मेरी बात को आगे बढ़ाए। मेरे साथ वाले बोलते हैं तू जा यार, तेरी एक बार तेरा तू प्रेजेंट तो हो जाएगा तो तेरे केस सोल्व हो जाएगा, लेकिन तू प्रेजेंट नहीं करेंगे, तेरे को नहीं किया, मीडिया ने नहीं कर रहे। किस किस को रोऊं मैं सर, 3 दफा मीडिया के पास रोने गया हूं मैं, और गाली बकता हूं, फिर नहीं सुनते हैं तो गुस्सा होता हूं। देश को रोता हूं मैं, उन आत्माओं को, वीर आत्माएं वो हैं। सैनिक मर जाता है ना, जब सब आ जाते हैं, नेता नुता भी आ जाते हैं, और ये मीडिया तो पहले भगता है। ये गली कुत्तों की लड़ाई, मैंने तो अब कैसेटों में 1-2 में बोल दिया मैं, कोई गली कुत्तों बिल्ली की लड़ाई के लिए आ जाते हो तुम, एक सैनिक ही नहीं सुनते। बातें भी हुई हैं नोएडा में मेरी, वो 2-3 चैनलों में, फिर वो भग लेते हैं, बोले आप क्या बोल रहे हो, आप तो देश के खिलाफ बोल रहे हो। फिर बख्शी साहब आ जाते हैं बीच में, घर की दीवार घर में गिरा लो। सबका मैं यही देखता हूं, न्यूज के अलावा मेरे से कुछ पूछ लो वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्या होगा। उन सैनिकों के पुत्र, सैनिक पुत्र, सैनिकों के पुत्र, सैनिक पुत्र, वो वीरेंद्र सिंह की तरफ से आपको सभी को सैल्यूट है। अब अभी एपिसोड बोल दो, अगला एपिसोड में फिर मैं यहाँ से फिर चालू करता हूँ।